कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और क्योंकि आज भारत 24 ने 2 कार्यक्रम रखे थे और अब वक्त हो चला है अपने पहले कार्यक्रम की ओर से अगले कार्यक्रम की ओर बढ़ने का, जिसके लिए मैं पहले तो विकास पथ में तमाम जो हमारे साथ में सहयोगी थे और गेस्ट थे उनका शुक्रिया करना चाहूंगी। दूसरा कार्यक्रम भारत 24 का आज है पुलिस ब्रेवरी अवार्ड, जिसके लिए आज हम सब यहां पर मौजूद हैं और तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों को सम्मानित करना जो कि दिन रात हर फेस्टिवल हर समय हमारी सेवा के लिए अपनी ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और आज इसी के लिए हमने पुलिस ब्रेवरी अवार्ड्स का कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम तमाम उन लोगों को सम्मानित करेंगे जो कि अपनी ड्यूटी अदा करते हुए आए हैं और एक विकास में, खासतौर पे आगरा के विकास में एक अहम योगदान उनका रहा है। और इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे कंसल्टिंग एडिटर मिस्टर शिशिर अवस्थी से कि वो स्टेज पर आए और पहले पैनल की शुरुआत हम करेंगे, जिसमें हमारे बीच में मौजूद रहेंगे कमिश्नर आगरा मिस्टर सतेंद्र जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और इस बीच जोरदार तालियों के साथ में सर का स्वागत करते हैं और पहले पैनल को आगे बढ़ाते हैं। जी उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इससे पहले हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और ब्रेवरी अवार्ड्स में पहले सेशन की शुरुआत करें। डॉक्टर नरेश शर्मा हमारे बीच में कुछ सहयोगी हैं जिन्हें सम्मानित करने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर नरेश शर्मा और साथ साथ में युवराज अमरीश पाल सिंह जी हमारे बीच में मौजूद हैं। डॉक्टर समीर भाटी और डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा, इन सभी को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वेलकम करने के लिए। हरिओम जी से भी मैं आग्रह करूंगी कि वो मंच पर आएं और हमारे बीच में मौजूद हमारे खास गेस्ट का स्वागत करें। चौधरी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मंच पर आएं और स्वागत करें। मिस्टर आमिर कुरैशी, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी। मिस्टर कुलदीप सिंह और दीपेश गुप्ता जी। आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट होगी कि आप भी मंच पर आएं और स्वागत करें मिस्टर प्रतिंदर सिंह जी का।
बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी से कि आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों और राष्ट्रगान के साथ में शुरुआत करेंगे। पहले तो सभी का स्वागत है। आप सब अपने कामों के लिए यहाँ पहचाने जाते हैं, सभी अलग अलग जगह से आए। इस कार्यक्रम की परिकल्पना और कहें तो इनिशिएट कहाँ से हुआ था, पहले मैं उस पर प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा। 2022 नवंबर को सर ने ज्वाइन किया, 27 तारीख को। उसके बाद ये कार्यक्रम लूप में आया और लूप में आने के बाद आपने ज्वाइन करने के ठीक 3 दिन बाद इस कार्यक्रम को इनिशिएट किया और हमने एक सफल कार्यक्रम आगरा में नवंबर में किया। यह सहयोग था आपका और आप सभी का कि भारी संख्या में आप सभी लोग पहुंचे। भारत 24 प्रणाम करता है आप सभी के साहस को, प्रणाम करता है आप सभी के जज्बे को, क्योंकि यह जज्बा ही है जो अपने त्योहारों को छोड़कर, खैर ये ड्यूटी भी हो सकती है, ड्यूटी नाम मैं इसलिए नहीं दूंगा कि ड्यूटी तो है, ड्यूटी तो सबकी है, मेरी भी है, आपकी है, नागरिक एक कॉमन मैन की भी जिम्मेदारी होती है, उसकी ड्यूटी होती है। लेकिन आप अपने त्योहारों को छोड़कर दूसरों की खुशियों में शरीक होते हैं कि वो खुश रहें। तो जोरदार तालियां अपने लिए, आप अपने लिए तालियां बजाइए, क्योंकि ये वो पुलिस प्रशासन है जो हमारी सुरक्षा करता है, ये वो पुलिस प्रशासन है जो लॉ एंड ऑर्डर कायम रखता है। क्योंकि बात जिम्मेदार और जिम्मेदारी, यहां जिम्मेदारी निभाने वाले और जिम्मेदारी देने वाले दोनों लोग बैठे हैं। कुछ संवाद इस कार्यक्रम की शुरुआत में इसी से करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आगरा के कमिश्नर हैं। थैंक यू। और मैं एक किसी के प्रति एक भावना आती है। भावना क्या होती है कि जब आप पहली बार किसी से मिलते हैं तो आप उसे जानते हैं, पहचानते हैं, या तो दूर हो जाते हैं या उससे मोहब्बत हो जाती है। तो मैं आईपीएस डॉक्टर प्रतिंदर सिंह वो आदमी है कि अगर इनसे कोई एक बार मिल ले तो इनसे मोहब्बत होना संभव है, और मैं इनकी मोहब्बत में हूं। तो स्वागत है आपका सर। जब हमने पिछले साल ये कार्यक्रम किया था, ये सीजन 2 है, तो मैंने एक सवाल किया था उस दौर में। सवाल ये था कि नई नई कमिश्नरेट लागू हुई थी, आप पहले कमिश्नर आगरा के ज्वाइन हुए थे 1 साल पहले, लमसम 1 साल पहले। तब से लेकर अब तक पुलिसिया व्यवस्था में आगरा के अंदर क्या बदला? देखिए, जो उस समय आपने सवाल पूछा था, कमिश्नरेट सिस्टम जस्ट लागू हो रही थी और हमारे प्रदेश के और जनपदों में या बाकी प्रदेशों में ये सिस्टम ऑलरेडी काफी सक्सेसफुल रन कर रहा था। तो एक बड़ा चैलेंज था हमारे सामने। चैलेंज ये था कि बहुत से लोगों को ये एप्रीहेंशन होती है कि एक बार पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आ जाएगा तो पता नहीं बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कैसा कोऑर्डिनेशन होगा, कैसे सभी डिपार्टमेंट्स उसी तरह मिलजुल के चलेंगे, कहीं किसी साइड से कोई मिसयूज ऑफ पावर तो नहीं होगा। और मैं बड़े दावे के साथ और बड़े कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूं कि हमारा बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ जो कोऑर्डिनेशन और समन्वय है उसके बाद बेहतर ही हुआ है, कहीं उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है। उसके बाद बहुत सारे सफल आयोजन हम लोगों ने किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास चैलेंज उस समय था G20 का, और जो G20 में हमारे ट्रेंड पुलिस पर्सनल्स थे वो उन्होंने यही नहीं बल्कि बनारस तक जाके, लखनऊ तक जाके ड्यूटी दी। और ये मैं कहूंगा कि यहाँ के पुलिसकर्मियों की एक सफलता की, इसको मैं एक स्टेपिंग स्टोन मानूंगा कि अगर आपकी डिमांड बाकी कमिश्नरेट्स में भी हो ताकि आप वहां भी जाके ड्यूटी करें। और इसके अलावा जो टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारा है, जो टूरिस्ट पुलिस है, उसको और बेहतर तरीके से सामने लाने का प्रयास किया गया है। और यहां पे जो इलीगल गाइड्स की बहुत बड़ी समस्या थी उसको काफी हद तक, मैं ये नहीं कहूंगा कि पूरी हद तक उसको कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन काफी हद तक उसको कंट्रोल करने में और यहां पहुंचने वाले टूरिस्ट को एक बेहतर माहौल प्रदान करने में हमारा निरंतर प्रयास रहा पिछले 1 साल में। और जितने हमारे यहाँ के उद्योगपति हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं,
उन सब से हमने कोशिश किया कि हमारे पुलिस स्टेशन लेवल पे एक बेहतर समन्वय हो, बेहतर कोऑर्डिनेशन हो, उनको अनावश्यक हाई हैंडेडनेस को फेस ना करना पड़े, पुलिस की हाई हैंडेडनेस को। इसीलिए बार बार हमने अपने फोर्स को भी ब्रीफ किया, ऑफिसर्स को भी ब्रीफ किया, और काफी हद तक हम उन चीजों में सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन ये प्रयास निरंतर चलता रहता है, एक साल क्या, ये तो लगातार हमें, जैसे कमिश्नरेट बना है उसको एस्टैब्लिश करने में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश करने में, उसकी बाकी सारी व्यवस्थाओं को एस्टैब्लिश करने में, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम। बट यस, वी कैन से वी हैव अ वेरी सक्सेसफुल फर्स्ट ईयर एंड वी विल कंटिन्यू विद दैट। क्या बात है, ये मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। अधिकतर पुलिस लोगों से सवाल करती है, मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। हमारे बीच आपके दो बहुत महत्वपूर्ण और तेज तर्रार आईपीएस भी मौजूद हैं। मैं उनका भी स्वागत करूंगा। आईपीएस सोनम कुमार जी का, आपको पश्चिम की पूरी कमान दे रखी है आपने। मैं स्वागत करूंगा आईपीएस सूरज राय जी का, आप डीसीपी हैं सिटी, तो आपका भी स्वागत है। क्योंकि अगर जिम्मेदार मजबूत हो तो टीम की परफॉर्मेंस भी मजबूती से दिखाई देती है। यह माना गया है कि आपके आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर में सुधार हुआ, यह मैं लोगों से भी जानूंगा। लेकिन क्या मानते हैं, क्योंकि आगरा की जब बात होती है, देश विदेश में जब आगरा जाना जाता है, वो जाना जाता है आपके पर्यटन के लिए, ताजमहल के लिए। बहुत सारी समस्याएं होती हैं पर्यटक के आने की, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं। लपकों की बात करें, कुछ लोग अनवांटली कुछ कर देते हैं, किसी तरीके का छोटा मोटा भी क्राइम कर देते हैं। उसको रोकने के लिए क्या नई नीति आप लाए इस एक साल या एक साल से कम जो समय आपने पूरा किया, क्या नया कुछ कर रहे हैं उसके लिए पर्यटन को, जिससे पर्यटन को और बढ़ावा मिले? देखिए, बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके, जैसे हमारी मीटिंग्स भी होती हैं एडीए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलके, हमने कई ऐसी पहल की हैं। और हमारे खुद के जो एसीपी ताज सुरक्षा है, उन्होंने ऑपरेशन डिलाइट एक शुरू किया है, जिसमें जो हमारे इलीगल गाइड्स हैं या इलीगल हॉकर्स ताजमहल के आसपास हैं, उनको हमने एनजीओज के माध्यम से उनको, बच्चों को एजुकेट करना शुरू किया, उनको और किसी प्रोफेशन में डालने का हम प्रयास कर रहे हैं, उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ जोड़ा गया है। और जो हमारे रजिस्टर्ड गाइड्स हैं, उनकी भी ट्रेनिंग करके कि कैसे उनको हॉस्पिटैलिटी की तरह, किस तरह से उनको बिहेव करना है टूरिस्ट के साथ, चाहे वो इंडियन टूरिस्ट हो चाहे फॉरेन टूरिस्ट हो, किस तरह का बिहेवियर उनका होना चाहिए। क्योंकि वही हमारे फर्स्ट जो टच है हमारा टूरिस्ट के साथ, जो पहला हमारा रिस्पॉन्स है, वो हमारा टूरिस्ट गाइड है। उसका किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, उनको बार बार ट्रेन कर रहे हैं। और जो इसमें ब्लैक शीप्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। यहां लगभग 350 लपकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। और जो हमारे प्रॉपर गाइड्स हैं, उनको ट्रेन किया गया। और रिसेंटली हमने एक जैकेट भी यूपी टूरिज्म की तरफ से गाइड्स को दी है, जिससे कि वो दूर से आइडेंटिफाई हो पाए कि कौन से हमारे जेन्युइन गाइड्स हैं। और अभी हमारे पास एक टूरिज्म पुलिस स्टेशन है जो ताजमहल पे है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी में हमारा टूरिज्म पुलिस स्टेशन बहुत जल्दी फॉर्म में आएगा। और बाकी जितने हमारे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स हैं या स्मारक हैं, उस पे हमारे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर और पुलिस असिस्टेंस बूथ, मीन सब की जो गवर्नमेंट से भी पास हो गया, पथकर से भी पास हो गया, और अगले 1-1.5 महीने में ये बूथ्स वहां पे बनेंगे, सो दैट टूरिस्ट को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये हमारा लगातार प्रयास रहेगा। करीब 11 महीने हो चुके हैं आपको कमिश्नर बने हुए। 5 चीजें वन लाइनर में अगर जानना चाहूं कि क्या बदलाव हुआ है तो बताएंगे? जी, सबसे पहले हमारा सबसे बड़ा चैलेंज आजकल ये नहीं है किडनैपिंग फॉर रैंसम या इस तरह के क्राइम जो पहले होते थे, डेकॉइटी, ये हमारा आज का चैलेंज है, लेकिन बहुत कम चैलेंज है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है। इकोनॉमिक ऑफेंसेस को काउंटर करने के लिए हमारे कमिश्नरेट के हर पुलिस स्टेशन में साइबर हेल्प डेस्क है। हमारा खुद का जो साइबर पुलिस स्टेशन है, इस समय वो रेंज में है, लेकिन वो कमिश्नर का पार्ट होने जा रहा है अगले 4-5 दिन में। और जो हमारा साइबर सेल है, उसने बहुत बड़े बड़े ऐसे साइबर फ्रॉड्स और बहुत ह्यूज ट्रांजैक्शंस जो इलीगल बेटिंग साइट्स के माध्यम से, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से या इलीगल डाटा सेंटर्स के माध्यम से, जो हमारे इंडियन सिटीजन्स का पैसा साइफन ऑफ हो रहा था और ऐसी ऐसी जगह हो रहा था जो आप बिलीव भी नहीं करोगे
कि किसी का सर्वर फिलीपींस में है, किसी का सर्वर दुबई में है, कोई एप्स जो है चाइना में होस्ट हो रही हैं, उनको हमने काउंटर किया है और लगभग 10,000 करोड़ का जो ओवरऑल ट्रांजैक्शन उन 27 वेबसाइट्स और 1800 यूआरएल्स के माध्यम से होना था, उसको हमने प्रिवेंट किया और बहुत सारी ऐसी रिकवरीज की हैं जिसके माध्यम से हम ये सक्सेसफुली कह सकते हैं कि जो व्हाइट कॉलर्ड क्राइम है उस पे एक बड़ा ब्रेक हम लगाने में कामयाब हुए हैं और आगे आने वाले समय में भी इसको हम इसी तत्परता से और बेहतर तरीके से करते रहेंगे। अभी थोड़ी देर पहले इसी कार्यक्रम से ठीक पहले तालियां तो बजनी चाहिए, अगर बॉस कुछ बोले तो तालियां तो बननी चाहिए, क्योंकि ये परिवार बैठा है, यहां कोई और नहीं है, आपके बॉस हैं, जो बॉस कह रहे हैं उस पर तालियां ना बजे तो ये तो गलत है, तो तालियां हर जवाब पर बजनी चाहिए। एक और सवाल ये कि अभी थोड़ी देर पहले यहां पर जेल मंत्री, माननीय जेल मंत्री जी ने एक रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट ये थी कि यार जेल मत भेजो, रिक्वेस्ट थी कि जेल मत भेजो। इसका सीधा ताल्लुक जो रहता है वो आपसे रहता है। क्यों रहता है? अगर कोई छोटा मोटा क्राइम होता है उसमें एफआईआर ना लिखकर उनके बीच समझौता कराना या कम से कम मामले कोर्ट और जेल तक लेकर जाना, इस दिशा में हमने कोई काम किया है या हम उन मामलों पर कहीं ना कहीं हम कम कर पाए हैं? ऐसा कुछ आंकड़ा है आपके पास? देखिए, दिस इज अ डबल एज सोर्ड। मतलब हमसे शिकायत रहती है कि आप एफआईआर दर्ज नहीं करते, पहले हमें वो शिकायत हैंडल करनी होती है। लेकिन दूसरी तरफ आपकी भी बात बिल्कुल सही है कि छोटे मोटे झगड़े जो होते हैं वो पहले पंचायतों में सुलझ जाते थे, अब हमारी तरफ से भी इस तरह की व्यवस्था जरूर होनी चाहिए ताकि परिवार बर्बाद ना हो, जिसके लिए हमारा परिवार परामर्श केंद्र, जितने अगर कोविड के बाद सबसे ज्यादा कोई अपराध बढ़ता दिखाई दिया है या कोई प्रॉब्लम बढ़ती दिखाई दी है, जैसे यहां डॉक्टर्स बैठे थे, डिप्रेशन, बिजनेस में घाटा, उसका रीजन कोई भी हो सकता है, और उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस। सबसे ज्यादा अगर केसेस बढ़े हैं आफ्टर कोविड तो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज्यादा बढ़े हैं। उनके लिए हमें परिवार परामर्श केंद्र को और स्ट्रेंथन किया है, जगह जगह महिला हेल्प डेस्क खोले गए हैं, हर थाने पे महिला हेल्प डेस्क इसीलिए खोले गए हैं ताकि हम उनके बीच में मीडिएशन या काउंसलिंग करके किसी न किसी तरह से परिवारों को जोड़ पाएं। इसके अलावा जो हमारा ऑपरेशन सवेरा है, जिसके माध्यम से हम सीनियर सिटीजन्स जो विद इन फैमिली डिस्प्यूट है, फादर और बेटे में या बेटों में, भाइयों में, फादर मदर को बच्चे रख नहीं रहे हैं, तो उनकी भी अलग से काउंसलिंग करवाते हैं, परिवारों को जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो जो माननीय हमारे जेल मंत्री जी का उद्देश्य था कि हर किसी को जेल ना भेजा जाए, तो हम यही कोशिश करते हैं कि पहले मीडिएशन करें, काउंसलिंग करें, उसके बाद अगर सिचुएशन नहीं कंट्रोल होती है तो फिर हम उसमें प्रिवेंटिव एक्शन लें। और मुझे ये विश्वास है ये कहने में, और मुझे आंकड़ों के बेसिस पे कह रहा हूं कि जब हम कमिश्नरेट सिस्टम शुरू हुआ था तो 900 ऐसी फाइल्स थी मीडिएशन और काउंसलिंग की जिनमें परिवारों के बीच में विवाद थे, और जिनमें से 850 फाइलें ऐसी हैं जिनको सुलह समझौते से निस्तारण किया गया। सिर्फ 50 एफआईआर हमें कायम करनी पड़ी, और अब लेकिन उन परिवारों को बाद में भी हमें काउंसिल करते रहना पड़ता है ताकि फिर भी कोई एफआईआर में कन्वर्ट ना हो। तो ये हम प्रयास करते हैं इस तरह से ताकि परिवारों के बीच में दूरियां ना बने, नजदीकियां बनी रहे और आसपास में विवाद ना हो। इसी तरह जो हमारे कुछ औद्योगिक घराने भी हैं, उनके बीच में भी जो विवाद होते हैं उनको भी हम कोशिश करते हैं, बजाय कि उनके बीच में एफआईआर लिखी जाए, हम उनको कहते हैं चाहे कोर्ट के माध्यम से, किसी भी माध्यम से आप मीडिएशन करवाइए, और बहुत से केसेस में हाई कोर्ट से मीडिएशन या यहां के कोर्ट से मीडिएशन में वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्या बात है। क्योंकि अगर प्रदेश में शहर की बात की जाए, लखनऊ राजधानी है, लेकिन मेरा आगरा से अलग जुड़ाव है, मैं इसको राजधानी से कम नहीं समझता। सभी, चाहे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, आगरा पर विशेष नजर रहती है, आगरा की व्यवस्थाओं पर विशेष नजर रहती है। उसी के बदौलत हमेशा यहां पर जो भी ऑफिसर्स आए हैं वो विशेष नजर वाले ही आए हैं, यानी कि आप आए हैं। तो सवाल आपसे एक और बनता है, क्योंकि आप राजस्थान की सीमा से भी लगे हुए हैं, बहुत अहम हो जाता है, इलेक्शन चल रहा है वहां पर। अधिकतर ये माना जाता है कि मैं अभी 2 दिन पहले वहां के डीजीपी साहब के साथ बैठा था, उमेश जी के साथ में, तो ऐसा ही जानकारी मिली कि यार सबसे ज्यादा जो ब्लैक मनी है या इस तरीके के हैं वो सीमाओं से आते हैं जो यूपी से लगी हुई हैं,
इसको लेकर क्या कोई तालमेल राजस्थान पुलिस व्यवस्था और हमारी व्यवस्था में कोई किसी तरीके का कोई तालमेल है? देखिए, अभी तो इंटर स्टेट मीटिंग तो हमने 3 दिन पहले ही की है, जिसमें धौलपुर, मुरैना, भिंड और भरतपुर के ऑफिसर्स आए थे। वो तो हमारी सर्किट हाउस में 1-to-1 मीटिंग थी, लेकिन जूम मीटिंग्स हमारे जो डीसीपी वेस्ट हैं, डीसीपी ईस्ट हैं, इनका क्षेत्र सब लगता है। 4 हमारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें हमारे आसपास इलेक्शंस होंगे। इन सब के बॉर्डर्स पे हमारी अलग से सीसीटीवी कैमरा से निगरानी तो रखी जा ही रही है। जो हमारे बॉर्डर के आउटपोस्ट हैं वहां पे जॉइंट मीटिंग की जा रही है, और किसी तरह का कोई मादक पदार्थ या शराब की तस्करी या इलीगल वेपन्स की तस्करी वहां पे ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमारी टीम्स कोऑर्डिनेट कर रही हैं, और बहुत सीनियर लेवल पे इसकी कोऑर्डिनेशन हो रही है। और जहां पे इलीगल मनी की बात है या इलीगल वोटर्स की बात है, ऑब्वियसली इसका इनफ्लो वहीं होना होता है जहां इलेक्शंस है। तो इस पे हमारी पैनी नजर रहेगी। हमारी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आईजी भरतपुर से, आईजी मुरैना से और वहां के जो एसपीज हैं उनके साथ और डीएम्स के साथ है। हमारा लगातार प्रयास होगा कि उनको आगरा के बॉर्डर से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कहीं कोई हो तो अलग इश्यू है, लेकिन आगरा के बॉर्डर से इन 4 जनपदों को किसी तरह की समस्या नहीं आएगी। आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, साइबर क्राइम की बात की जाए, साइबर क्राइम की जब बात की जाती है तो कहीं ना कहीं एक सवाल आता है कि कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं है। साइबर क्राइम में आप एक कुछ धाराएं हैं, उनके तहत मामला दर्ज होता है, जांच होती है, निष्कर्ष कम निकलते हैं, रिजल्ट्स कम आते हैं। तो क्योंकि आप आईपीएस हैं, आप आज कमिश्नर आगरा हैं, कल कहीं डीजी होंगे, परसों डीजीपी भी होंगे, तो क्या मानते हैं इस दिशा में काम क्या होना चाहिए, या हम क्या इनिशिएट कर सकते हैं कि यहां से शुरुआत हो और वो प्रदेश की राजधानी तक पहुंचे? देखिए, साइबर फ्रॉड जो लोग करते हैं वो लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होता है। सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आती है, कोई साइबर फ्रॉड हमारे साथ अमेरिका में बैठ के भी कर सकता है, आउट ऑफ कंट्री कहीं भी बैठ के कर सकता है। एक तो लोगों को अवेयर करना कि इस तरह के फ्रॉड उनके साथ ना हो, अवेयरनेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको कैसे अपने आप को साइबर फ्रॉड से बचाना है, कैसे इस तरह की फायरवॉल्स, ऐसे चेक्स एंड बैलेंसेस उनको मेंटेन करने हैं, और फिर अगर साइबर फ्रॉड हो जाए तो कैसे उसको कोऑर्डिनेट करना है इंटर एजेंसीज के साथ, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सोचिए, झारखंड में बैठ के, उड़ीसा में बैठ के, भरतपुर में बैठ के, यहां के लोगों के साथ, मेवात में बैठ के यहां के लोगों के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, और यहां आगरा में बैठ के यूएस सिटीजन्स के साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है। तो हमें, अगर हमारे यहां से कोई क्राइम हो रहा है तो उसको हमें कंट्रोल करना होगा, और दूसरी जो हमारी सिस्टर एजेंसीज हैं उनके साथ भी हमें कोऑर्डिनेट करके, हालांकि अब एमएचए बहुत अग्रेसिवली इसमें काम कर रहा है, और मुझे नहीं लग रहा कि जब वेबसाइट्स ब्लॉक करवानी थी और यूआरएल्स ब्लॉक करवाने थे, इट वाज अ सिंगल लेटर, और एमएचए ने बहुत अच्छी तरह अब इन चीजों पे बहुत अच्छी तरह कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। और जो आईसीजेएस सिस्टम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, वो भी बहुत इफेक्टिवली इसको कंट्रोल करने में मदद कर रहे हैं। जैसे जैसे साइबर क्रिमिनल्स आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी उनको काउंटर करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इट्स अ डेली फाइट। रोज नए तरह के साइबर फ्रॉड आपके सामने आते हैं। जो पुराने साइबर फ्रॉड्स हैं उन पे अब कोई ध्यान भी नहीं देता है। कोई बैंक से कॉल आता है तो हर आदमी केयरफुल होता है, तो वो भी नए नए फ्रॉड्स इजाद कर रहे हैं, हम भी उनको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये निरंतर हमारा प्रयास जारी रहेगा। और इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन या इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल लेवल पे भी कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला साइबर फ्रॉड जो अमेरिकन सिटीजन्स के साथ हो रहा था, उसमें हमने होमलैंड सिक्योरिटी से कोऑर्डिनेट किया था, एंड देयर वाज अ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन बाय होमलैंड सिक्योरिटी यूएस। तो आज की डेट में वो प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। कितनी जल्दी आप साइबर फ्रॉड को वर्कआउट करते हैं, उतनी जल्दी ही आप उस मनी ट्रेल को पकड़ सकते हैं, अदरवाइज मनी कहीं ना कहीं स्पेंड हो जाता है या अलग अलग अकाउंट्स में चला जाता है। क्योंकि आपकी सर्विस के दौरान बहुत सारे किस्से और कहानियां रहे होंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, लोगों को बड़ा आनंद आता है, बहुत से लोग बैठे हैं, सीखने को भी मिलता है, आनंद भी आता है और सीखने को भी मिलता है। कोई ऐसा किस्सा आगरा में कमिश्नर बनने के बाद या उससे पहले कि जिससे लगे कि हाँ कुछ सीखने को मिला, क्योंकि आपकी टीम सामने बैठी हुई है? कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसा मामला जो सॉल्व हुआ हो, कितनी उसमें दिक्कतें आई, उसके बाद वो सॉल्व हुआ, वाहवाही लूटी या वाहवाही मिली, तो वो किस्सा कोई ऐसा आपके जहन में अगर आ रहा हो तो आप सुना सकते हैं? देखिए, पुलिसकर्मी मेरे सामने बैठे हैं, उनको तो पता है कि उनके लिए सोशल मीडिया पॉलिसी है,
दे हैव टू अडर टू इट। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत से ऐसे क्राइम हैं जो हमने वर्कआउट किए हैं। लोग सोचते हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा जैसे वीपीएन की तरह उसको सोचते हैं कि अगर हम सोशल मीडिया पे हैं तो पुलिस या कोई भी इंटेलिजेंस एजेंसी या कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हमें ट्रेस नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है। वी हैव वर्कड आउट लॉट ऑफ क्राइम्स जिसमें लोग आपस में स्नैपचैट, टेलीग्राम, सिग्नल के माध्यम से कांटेक्ट में थे और हमारी एक्सपर्ट साइबर टीम यहां पे बैठी है और मैं कहूंगा कि उन्होंने बहुत मेहनत करके ऐसे क्रिमिनल्स को और ऐसे सीरियस ऑफेंडर्स को उन्होंने पकड़ा है जो सोशल मीडिया के माध्यम से ही पकड़ा गया है। और बहुत से ऐसे क्रिमिनल्स को हम आइडेंटिफाई इस बेसिस पे कर पाए हैं कि उनका सोशल मीडिया प्रोफाइल हमारे बहुत काम आया है। लोहा मंडी लूटकांड कैसे खुलासा किया? A to Z कहानी। देखिए, उसमें तो हमने लगभग आई थिंक 2000 प्लस तो सीसीटीवी कैमरास हमने एग्जामिन किए। बैक ट्रेल करते करते हम उसको उस जगह तक पहुंचे, हालांकि इसमें हमें 4 दिन लगे कि कहां फाइनली हमें यह पता करना था कि अगर हमारे यहां वो रुके हैं कहीं तो कहां रुके हैं। तो फाइनली वी रीच्ड द प्लेस, वी गॉट देयर आधार कार्ड, वी बैकट्रैक्ड देम टू दिल्ली, फरीदाबाद, जहां 3 दिन पहले वो क्राइम करके आए थे। वी नॉट ओनली वर्कड आउट द लोहा मंडी केस बट ऑल्सो अ केस ऑफ दिल्ली एंड फरीदाबाद। तो दैट वॉज ओनली यूजिंग द सीसीटीवी कैमरास and their social media profiles as well as their Aadhaar card। क्या बात है, तालियां हो जाएं भाई। ये बताना नहीं पड़े कि हम तालियां क्यों बजाएं। काम सराहनीय है तो सराहना करिए। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कई बार आरोप लगते हैं, क्योंकि आरोपों का सिलसिला अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो बुराइयां भी पीछे साथ चलती हैं। आरोप लगते हैं कि कहीं ना कहीं पुलिसिया तंत्र जो है वो सपोर्ट नहीं करता और एक शब्द जुड़ जाता है उसके पीछे, भाई मैं गरीब हूं तो पुलिस हमारी क्यों मदद करेगी। तो कोई ऐसी व्यवस्था है कि अगर वो गरीब कहीं छोटी सी जगह बैठकर किसी एसएचओ को या चौकी इंचार्ज को कह रहा है कि साहब मेरा काम करो, वो नहीं कर रहा है, वो आप तक कैसे पहुंचे? कोई व्यवस्था? देखिए, जन सुनवाई तो सभी लोग बैठ के करते हैं ऑफिसर्स, और मैं प्रेज करूंगा डीसीपी वेस्ट की। ये हमेशा ऑनलाइन जन सुनवाई करते हैं। क्या बात? ये अपने सारे एसएचओ, सारे एसीपीज को जूम मीटिंग में रखते हैं 2 घंटा, और जो भी इनके सामने फरियादी आता है उसको एसएचओ के सामने वीडियो कॉल पे बिठाते हैं और वहीं पे सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि क्या कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, या किसको कई बार कंफ्यूजन भी होता है। कोई जानबूझ के भी गलती नहीं करता। आप फील्ड में हैं तो कई बार डिसीजन लेने में गलत डिसीजन लिया जाता है, तो दोनों में डिफरेंस है। आप जानबूझ के गलत कार्रवाई कर रहे हैं या किसी फरियादी की सुन नहीं रहे, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको काउंटर किया जाए और आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। और दूसरा, मैं भी कोशिश करता हूं कि कोई भी फरियादी मेरे सामने आता है तो इमीडिएटली उठा के उसको फोन करता हूं, एसएचओ को फोन करता हूं, उनको उसका फोन नंबर देता हूं, और तब तक वो फरियादी मेरे ऑफिस से नहीं जाता जब तक एसएचओ का फोन उसको ना आ जाए, ताकि उसकी बात सुनी जाएगी, फिर वो कॉन्फिडेंट होके पुलिस स्टेशन तक पहुंचता है। लेकिन जो पहली व्यवस्था है, हमें लगातार अपने एसएचओ को, चौकी इंचार्ज को, जो हमारे कांस्टेबल्स हैं, उनको ब्रीफ करते रहना पड़ता है कि हर उस गरीब की सुनना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी तो अगर कहीं ना कहीं से वो सुनवा ही लेगा, वो हमें भी अप्रोच कर लेगा, हमारे सीनियर ऑफिसर्स को भी अप्रोच कर लेंगे, वहां से हमारे पास उनके लिए कोई 2 लाइन या फोन आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंट वो है जिसकी पहुंच कहीं नहीं है, उसको सुनना हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वही हमारा पहला कर्तव्य वो है। तो ये लगातार हम अपने ऑफिसर्स को ब्रीफ भी करते हैं, उसके साथ साथ जब कोई इस पे गलती करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं, और उसी का सिस्टम बनाने के लिए। और उसके बाद ऑनरेबल सीएम ने ये कहा है पूरे प्रदेश में कि ये जन सुनवाई आप ऑनलाइन करें, तो हमारे ईस्ट में और वेस्ट में दोनों जगह ऑनलाइन जन सुनवाई हो रही है। डीसीपी सिटी ने रिसेंटली स्टार्ट की है, तो हमारे पूरे कमिश्नरेट में ऑलमोस्ट ऑनलाइन जन सुनवाई हम कर रहे हैं। मैं इसलिए नहीं करता हूं कि अगर मैं करने लग जाऊंगा तो ओवरलैपिंग हो जाएगी, तो ये अपने अपने जोन में करते हैं और मैं टेलीफोन के माध्यम से करता हूं। क्योंकि पारदर्शिता हर तरीके की होनी चाहिए। जी। हमने कितने मामले दर्ज किए और कितने नहीं किए, ये भी बताना बहुत जरूरी है। तो अगर मैं बात करूं आईपीएस डॉक्टर प्रतिंदर सिंह से, तो 11 महीनों में आपने घर में कितनी कार्रवाई की है? घर का मतलब अपने ही डिपार्टमेंट के खिलाफ। क्योंकि बात ये जानना लोगों के लिए बड़ी जिज्ञासा का विषय होता है कि साहब अगर हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई है तो अगर हमारी नहीं सुनी गई तो इसके
अपोजिट वहां भी कार्रवाई हुई है, तो लगभग कोई काउंट ऐसा? देखिए एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे नहीं पता है, लेकिन काफी सारे हमारे जो इस तरह के हैबिचुअल ऑफेंडर्स हैं वो बहुत सारे हमारे पुलिस पर्सनल सस्पेंडेड भी चल रहे हैं पिछले ऑलमोस्ट 1 साल से। बहुत से लोगों के खिलाफ बृहद दंड की कार्रवाई हुई। जो हमारी डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स होती हैं उसमें हम एक रैंक उसको नीचे ला सकते हैं, या उनके 3 हम इंक्रीमेंट्स काट सकते हैं, या उनको सर्विस से बर्खास्त भी कर सकते हैं। 3 ऐसे केसेस हुए जिसमें हमने सर्विस से बर्खास्त भी किया है, जो बहुत ही सीरियस ऑफेंडर्स हैं, और कुछ केसेस ऐसे हुए जिसमें हमने उनके खिलाफ केस रजिस्टर करके उनको जेल में भी भेजा है। 5 ऐसे हमारे पुलिस पर्सनल्स हैं जो अभी भी जेल में हैं, क्योंकि उनके ऑफेंसेस बहुत सीरियस थे, बहुत ज्यादा सीरियस थे। और हर तरह की कार्रवाई हर लेवल पे होती है। प्रयास हमारा यही रहता है कि जो भी प्रॉपरली जनता को नहीं सुनेगा या उससे मिसबिहेव करेगा तो उसके खिलाफ हम सख्ती से कार्रवाई करें, बिकॉज ये हमारी ड्यूटी है, हम ड्यूटी बाउंड हैं इसके लिए। क्या बात। तो मतलब समझ जाइए कि जरूरी है कि कमांड में पूरी तरीके से आप ये मत समझिएगा कि हमारे पास अगर पावर है तो आपके जो मुखिया हैं वो आपकी ही सुनेंगे, वो दोनों की सुनेंगे, बराबर सुनेंगे। एक मैसेज, क्योंकि आपकी पूरी टीम सामने बैठी है, क्या होना चाहिए, कहां सुधार की आवश्यकता है, और ये मंच? देखिए इंपॉर्टेंट है बहुत, आप सब लोगों को पता है, क्योंकि कंप्लेनेंट हमारे पास भी पहुंचते हैं, आपके पास भी पहुंचते हैं। कार्य की व्यवस्था के कारण, काम में व्यवस्था के कारण ये ना हो कि जब आप पुलिस स्टेशन से पे मौजूद नहीं है तो कोई सुनने वाला ना हो। हालांकि हम डे ऑफिसर बनाते हैं, सबको बिठाते हैं, लेकिन अब क्योंकि थानों पे भी सीसीटीवी कैमरास लग गए हैं तो ये हमारे सभी एसएचओस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब आप थाने पे मौजूद ना हो उसके बाद आप अपने सीसीटीवी कैमरास जाके देख लें कितने फरियादी आए थे, उनकी प्रॉपर जन सुनवाई हुई कि नहीं हुई। क्योंकि आज भी क्यों ऑनरेबल सीएम मिशन शक्ति और हमारे महिला कांस्टेबल्स को, आप लोगों को, हम लोगों को फुट पेट्रोलिंग के लिए कहते हैं, जन संवाद बनाने के लिए कहते हैं, उसका कारण यही है कि समस्या का निस्तारण वहीं पे हो जाना चाहिए जिस स्तर पे उसका होना चाहिए, वो ऊपर एस्केलेट नहीं होनी चाहिए। जब वो ऊपर एस्केलेट होती तो एक छोटा अपराध एक बड़े अपराध में तब्दील होता है, देरी होने से एक बड़े अपराध में तब्दील होता है, और फिर आपको भी आपके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई करनी पड़ती है। तो मेरा हमेशा अपनी टीम को यही रहता है कि एक तो टीम के रूप में काम करिए, जो सबसे नीचे पायदान का आदमी है उसको न्याय मिले, और आसानी से न्याय मिले जहां तक वो पहुंच सके। कोई बाढ़ क्षेत्र से, निभौरा क्षेत्र से या फतेहपुर सीकरी से उसको हमारे ऑफिस में आने की आवश्यकता ना पड़े। इसीलिए हमने जगह जगह थाने खोले हैं, इसीलिए यहां कमिश्नरेट में 48 थाने हैं, ताकि आप जहां पे बैठे हैं वहीं पे उनको त्वरित न्याय मिल सके। और मेरा विश्वास है कि मेरी पूरी टीम इसमें अपनी पुरजोर मेहनत करेगी। क्या बात है। क्योंकि सवालों का दौर भी बैक टू बैक है और जवाब भी बहुत बैक टू बैक आ रहे हैं। एक लास्ट अंतिम सवाल नहीं है, ये रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट ये है, युवा अफसर, चार्मिंग, फिटनेस, वो तो परंपरा है, खैर आईपीएस हैं तो फिटनेस तो रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपको आगे भी मैसेज देना है कि भाई हम फिट हैं तो आप भी रहिए, ये अच्छी बात है। काफी क्रेज है, कई बार मेरे पास भी मैसेज आते हैं कि यार उनसे मिलना है मेरे को, होता है, ठीक है। आपकी सर्विस के दौरान, मैंने पहले भी ये सवाल आपसे किया था, सवाल नहीं रिक्वेस्ट की थी, कि आपकी सर्विस के दौरान जब हम एक कहानी और किस्से की बात करते हैं, कि एक वो किस्सा यार मुझे आज भी याद है, वो 2014 का समय था कि मैं सुबह बैठा था, अचानक मेरे यहाँ एक फरियादी आता है और इस मामले को रखता है, और उसके बाद मैं क्या क्या कार्रवाइयां करता हूं, उसके बाद उसका पता लगता है कि अपराधी वही निकलता है। तो कोई ऐसा किस्सा जहन में आपके है जो यहां इस मंच के द्वारा आप बताना चाहें, जिससे हमें भी सीख मिल सके और आपके जूनियर्स ऑफिसर जो बैठे हैं उनको भी सीख मिल सके? नहीं, देखिए एक तो बहुत रीसेंट वाला किस्सा है जी, मतलब अभी 2 दिन पहले ही अरेस्टिंग हुई है। क्या बात। बहुत सीनियर हमारे यहाँ के एडवोकेट हैं। जब उनके घर में इंसिडेंट हुआ तो वो हमें उन्होंने एज ए सुसाइड हमारे सामने प्रोजेक्ट किया। उनके दामाद की डेथ हो गई थी, तो कई लोग उनके साथ आए और वो हमारे सामने आके खड़े होने की पोजीशन में नहीं थे, बेहोश होने लग गए। तो बहुत मिसलीड उन्होंने करने की कोशिश की, हमारे पुलिस स्टेशन को मिसलीड किया।
हमको मिसलीड किया, हमारे एडिशनल सीपी साहब यहां पे नहीं है, उनको मिसलीड किया, डीसीपी सिटी को मिसलीड किया। लेकिन जब फाइनली हम डेप्थ में गए और समझ में आया एंड पैनल ऑफ डॉक्टर से जब पोस्टमार्टम हुआ तो सारी चीजें निकल के सामने आ गई। तो इट्स ऑलवेज वेरी अनफॉर्चुनेट, हमें बड़ा जज करना पड़ता है। हमारे पास दोनों पक्ष आएंगे, हमारे पास विक्टिम भी आएगा, हमारे पास क्रिमिनल भी आएगा, और अपना पक्ष वो बड़े सलीके से प्रेजेंट करते हैं कई बार। तो हमें जज करना पड़ता है कि कौन सही है, रादर देन कि हम कहीं क्रिमिनल का साथ ना दे दें। तो इस तरह के इंसिडेंट्स बहुत होते हैं, लेकिन बहुत रीसेंट वाला इंसिडेंट था और बहुत हाई लेवल का इंसिडेंट था, इसलिए मैंने आपको ये नरेट किया। एंड फाइनली दोज पीपल आर नाउ बिहाइंड द बार्स, ऑल्दो दे वर वेरी इंपॉर्टेंट पीपल, बट दे आर बिहाइंड बार्स। एक आश्वासन, हमारे बीच कुछ उद्यमी भी बैठे हुए हैं सारे तमाम, आप डॉक्टर साहब की बात करें, समीर जी की बात करें, राजा साहब की बात करें। बिजनेसमैन चाहता है कि वो बिजनेस शांति से करे, क्या कमिटमेंट है इनसे आपका? देखिए, बिजनेसमैन से हमारा कमिटमेंट यही है कि आप बिजनेस करिए, जीडीपी की ग्रोथ करिए और कंट्री को आगे लेके जाइए। आपकी सुरक्षा प्रदान करना हमारा काम है। डॉक्टर्स के लिए बड़े क्लियर लेट डाउन गाइडलाइंस हैं हाई कोर्ट की, हम 100% उसको अडर करते हैं, अनटिल अनलेस कोई फेक डॉक्टर हो या झोला छाप डॉक्टर हो। मुझे नहीं याद कि पिछले 1 साल में आगरा में कोई भी ऐसा केस किसी डॉक्टर के खिलाफ रजिस्टर हुआ हो, जब तक कि उसकी जो ऑनरेबल हाई कोर्ट की गाइडलाइंस है उनको हमने फॉलो ना कर लिया हो, सीएमओ के द्वारा पैनल ना बन गया, उन्होंने उसको इंक्वायर ना कर लिया, उसके बाद ही अगर कोई नेग्लिजेंस आती है तो उसकी उस तरह का केस रजिस्टर हुआ है। जहां तक हमारा इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां बहुत सारी समस्या रहती है इंक्रोचमेंट के कारण, लेकिन फिर भी हम 100% प्रयास करते हैं कि हमारा कोई भी उद्यमी किसी भी तरह, किसी भी यूनियन के द्वारा अगर प्रताड़ित भी हो रहा हो तो हम उसको काउंसलिंग के माध्यम से, नेगोशिएशन के माध्यम से उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और किसी भी केस में पिछले 1 साल में किसी ओनर के खिलाफ हमने, अगर कोई इंसिडेंट, किसी के यहां एक्सीडेंट हो भी गया है, तो हमारा प्रयास यही रहता है कि उस गरीब परिवार को भी न्याय मिले, उसको भी अपनी कॉम्पनसेशन मिले, और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको भी किसी तरह की समस्या ना हो। बाकी सेफ एनवायरनमेंट देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लगातार आप लोगों से मीटिंग भी करते रहते हैं, लेकिन फिर भी ये डेली की एक्टिविटी है, डेली हमें इसमें प्रोग्रेस करना है। जैसे आप बिजनेस का हिसाब किताब हर रोज शाम को लेते हैं, उसी तरह हमें भी आपकी सुरक्षा का हिसाब किताब हर रोज शाम को लेना पड़ता है अपने लोगों से, और एक नई स्ट्रेटेजी के साथ अगले दिन सामने आना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच। आपके कमिश्नर ने बड़ी ही सरलता और शांति से आपको सारे सवालों के जवाब दे दिए। भारत 24 प्रयास करता है संवाद स्थापित करने का। भारत 24 कार्यक्रम करता है कि हमारे जनता, होता क्या है कि अधिकतर आप किसी भी गांव क्षेत्र में जाइए, वहां बात आती है कि यार नहीं यार, वहां नहीं जाएंगे, सीपी साहब तक कैसे पहुंचेंगे, बहुत दूर है। तो ये वो माध्यम है, ये वो मंच है कि हम ये बताते हैं कि ये कोई बहुत दूर के नहीं है, ये खुद चाहते हैं कि आपसे संवाद हो और आप संवाद के लिए आएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और थैंक यू वेरी मच टू ऑल जो आप यहां सभी आए। साक्षी जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर प्रदिंदर सिंह जी, आपने बहुत ही बेबाकी के साथ में तमाम सवालों के जवाब दिए और अपनी भूमिका के बारे में बताया और अपने योगदान के बारे में भी बताया, जो कि सराहनीय है। और इसी के साथ में कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे बीच में जो तमाम पुलिस पर्सनल्स मौजूद हैं, जिनकी मौजूदगी की वजह से ही हम लोग सुरक्षित रह पाते हैं, मैं चाहूंगी कि एक एक करके मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूं और आपसे उनको सम्मानित करवाया जाए। साथ साथ में मैं रिक्वेस्ट करूंगी डीसीपी सिटी मिस्टर सूरज राय जी से कि वो भी मंच पर इस बीच में आए और सम्मानित करें तमाम उन पुलिस पर्सनल्स को। और साथ साथ में डॉक्टर नरेश शर्मा से भी मैं आग्रह करूंगी कि वो भी मंच पर आए। हरिओम जूडल जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी मंच पर आए। डीसीपी वेस्ट सोनम कुमार जी से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी मंच पर इस दौरान आए। और इस बीच पुलिस पर्सनल्स को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। लग्जरी गाड़ियां चोरी करने वाला गैंग सरगना, जिनकी टीम में मौजूद है निरीक्षक श्री अरविंद कुमार जी, प्रभारी थाना हरि पर्वत नगर जोन आगरा,
आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका योगदान बेहद सराहनीय है। साथ साथ में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी मिस्टर अंकुर मलिक से, प्रभारी सर्विलांस सेल नगर जोन आगरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपका योगदान बेहद महत्वपूर्ण। मिस्टर मोहित कुमार, थाना हरि पर्वत नगर जोन आगरा। और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी लोग यहां पर हमारे पुलिस पर्सनल्स को सम्मानित करें, उनका योगदान बेहद अहम हो जाता है, खास तौर पर तमाम उन गतिविधियों के ऊपर रोकथाम लगाने के लिए जो कि समाज को दूषित करने का काम करती हैं। इसी के साथ में निशामक त्यागी, थाना हरि पर्वत नगर जोन आगरा, उनको भी मैं बुलाना चाहूंगी। राजकुमार बालियान जी, थाना हरि पर्वत नगर जोन आगरा। और तमाम टीम के सभी लोग, कंप्यूटर ऑपरेटर और साथ साथ में आशीष शाक्य जी, सर्विलांस सेल नगर जोन आगरा, आपसे भी मेरा आग्रह होगा आप मंच पर आएं। आरशी गौतम कुमार जी, थाना हरि पर्वत नगर जोन आगरा। आगे बढ़ाते हुए लोहा मंडी लूट कांड में तमाम जो पुलिस पर्सनल जिनका योगदान बेहद अहम रहा, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, जिसमें एसओजी टीम कमिश्नरेट आगरा हमारे साथ में है, वीरेंद्र सिंह जी, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। साथ साथ में श्री कुलदीप दीक्षित जी, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी कृपया करके मंच पर आएं। और इसी के साथ में मिस्टर विपिन कुमार, मिस्टर सुमित कुमार, मिस्टर हरेंद्र सिंह, मिस्टर औसान सिंह और साथ साथ में तमाम टीम के मेंबर्स, मिस्टर राजीव पराशर, मिस्टर आमिर खान, मिस्टर अमित कुमार राजपूत, मिस्टर मानवेंद्र उपाध्याय, आप सभी का योगदान बेहद सराहनीय है और काबिलियत तारीफ है। आगरा को एक बेहतर और सुरक्षित स्थान में तब्दील करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी कड़ी में आपको सम्मानित करते हुए भारत 24 के द्वारा आज ब्रेवरी अवार्ड्स का कार्यक्रम रखा गया है। बजती रहनी चाहिए। इसी के बीच में मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डॉक्टर समीर भाटी से कि वो भी मंच पर आएं और
तमाम उन पुलिस पर्सनल्स को सम्मानित करें और मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर नरेश शर्मा से कि वो अपना स्थान ग्रहण करें। आगे बढ़ेंगे। थाना ताजगंज क्षेत्र में विदेशी मुद्रा लूट में तमाम उन पुलिस कर्मियों को सम्मानित करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर देवेंद्र शंकर पांडे, प्रभारी निरीक्षक ताजगंज नगर जोन आगरा, साथ साथ में मिस्टर ज्ञानेंद्र सिंह, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मंच पर आएं। आपका योगदान बेहद सराहनीय है और आगरा को एक बेहतर क्षेत्र में तब्दील करने के लिए आपके जज्बे को सैल्यूट। और इसके साथ में मिस्टर अंकुर मलिक, मिस्टर सोबेंद्र सिंह, मिस्टर सतीश कुमार, मिस्टर नीरज सांगा, मिस्टर चंद्रपाल सिंह, मिस्टर अरुण कुमार, मिस्टर मानेंद्र उपाध्याय, मिस्टर शरद यादव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज। और आपके कार्य की सराहना करने के लिए आज ये कार्यक्रम रखा गया। थाना ताजगंज क्षेत्र में विदेशी मुद्रा लूट में एक अहम किरदार, एक अहम भूमिका आप सभी के द्वारा निभाई गई, जो कि काबिलियत तारीफ है। और इसी के साथ में मैं मंच पर मिस्टर नरेंद्र मल्होत्रा को भी आमंत्रित करना चाहूंगी सम्मानित करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, मिस्टर युवराज से भी मेरा आग्रह होगा कि आप भी मंच पर आएं और सम्मानित करें तमाम हमारे बीच में मौजूद पुलिस पर्सनल्स को। थाना न्यू आगरा पर हुए अपहरण पर हुए जुबैर की सकुशल बरामदगी के लिए जो तमाम पुलिसकर्मी थे उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। मिस्टर थाना अध्यक्ष श्री राजीव कुमार जी, साथ साथ में मिस्टर अनुराग सिंह जी, श्री मोहित कुमार जी, मिस्टर आशुतोष सिंह जी, आप सभी से मेरा आग्रह होगा कि आप मंच पर आएं। और इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी तमाम पुलिस पर्सनल्स को साइबर सेल कमिश्नरेट आगरा द्वारा किए गए मुख्य कार्यों का विवरण जिन्होंने किया। श्री सुल्तान सिंह, प्रभारी निरीक्षक साइबर सेल कमिश्नरेट आगरा, आपका स्वागत है और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप मंच पर आएं। साथ साथ में निरीक्षक श्री पुष्पेंद्र कुमार जी, श्री सुबोध मान जी और मिस्टर विजय तोमर जी, साइबर सेल कमिश्नरेट आगरा, मिस्टर अविनाश, साइबर सेल कमिश्नरेट आगरा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि स्टार इंडिया नेटवर्क के अधिकृत लाइव कंटेंट, लाइव गेमिंग आदि थर्ड पार्टी ऐप और साथ साथ में वेब पोर्टल पर अनाधिकृत तरीके से लाइव स्ट्रीमिंग, बैटिंग और गेमिंग कराकर करोड़ों रुपए की ठगी करने वाले 4 शातिर साइबर अपराधियों को आगरा साइबर सेल क्राइम व थाना शाहगंज कमिश्नरेट आगरा पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। और उसी के सम्मान के लिए आज तमाम पुलिस पर्सनल्स को हम आज मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं और आपके जज्बे और साहस को सल्यूट यहां पर जोरदार तालियों के साथ। और इस बीच थाना सिकंदरा क्षेत्र में दिन दहाड़े ज्वेलर्स की दुकान पर लूट करने के लिए तमाम उन पुलिसकर्मियों ने जिन्होंने एक अहम योगदान निभाया उनको मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। प्रभारी निरीक्षक श्री आनंद कुमार शाही, थाना सिकंदरा कमिश्नरेट आगरा, आपका स्वागत है। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आएं। इसके साथ साथ में निरीक्षक श्री जितेंद्र सिंह, प्रभारी सर्विलेंस टीम, श्री जैकब फर्नांडिस, प्रभारी एसओजी टीम,
श्री ज्ञानेंद्र सिंह प्रभारी एसओजी टीम, श्री अंकुर मलिक प्रभारी सर्विलांस टीम, श्री राजीव कुमार जी सर्विलांस टीम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। श्री विश्वदीप सिंह थाना सिकंदरा, आपका स्वागत है। श्री हरीश कुमार शर्मा, मिस्टर सौरभ सिंह, मिस्टर अजित कुमार सर्विलांस टीम कमिश्नरेट आगरा, मिस्टर राजकुमार सर्विलांस टीम कमिश्नरेट आगरा, मिस्टर वरेंद्र सिंह, आपका भी स्वागत है। साथ साथ में विपिन कुमार, सुमित कुमार, मिस्टर हरेंद्र सिंह, मिस्टर रोशान सिंह, मिस्टर राकुल, मिस्टर राजीव पराशर, मिस्टर अमित कुमार राजपूत और मानवेंद्र उपाध्याय एसओजी टीम कमिश्नरेट आगरा, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी लोग मंच पर आएं और आपका योगदान बेहद सराहनीय है। मिस्टर अरविंद कुमार एसओजी टीम नगर जोन कमिश्नरेट आगरा, मिस्टर भूरा थाना सिकंदरा कमिश्नरेट आगरा, आप सभी आज अपना समय निकालकर भारत 24 के इस खास कार्यक्रम में आए, आपका शुक्रिया और आपके जज्बे को सलाम है। आप ही की वजह से आगरा एक सुरक्षित स्थान में तब्दील हुआ है और तमाम आम लोग अपना जनजीवन आराम से गुजार पाते हैं, क्योंकि आपकी मौजूदगी बेहद जरूरी हो जाती है। तालियां बजती रहे, क्योंकि योगदान बेहद सराहनीय है और भारत 24 की यही पहल है कि हर उस व्यक्ति को सम्मानित किया जाए जिसका योगदान बहुत सराहनीय है और जो कि कड़ी में सबसे आखिरी स्थान पर खड़ा होता है। और इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। अब हम थाना ताजगंज क्षेत्र में स्कूल दंपत्ति को बंधक बनाकर डकैती जिनके द्वारा की गई उन पुलिस पर्सनल्स का योगदान जिनका अहम रहा, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। मिस्टर अरुण भाटी को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी स्टेज पर। साथ साथ में श्री देवेंद्र शंकर पांडे जी प्रभारी निरीक्षक ताजगंज नगर जोन आगरा, आपका स्वागत है, आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री आनंद वीर सिंह प्रभारी निरीक्षक कमला नगर नगर जोन आगरा, आपका स्वागत है, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आएं। और मिस्टर जैकब फर्नांडिस प्रभारी एसओजी टीम कमिश्नरेट आगरा, मिस्टर ज्ञानेंद्र सिंह प्रभारी एसओजी टीम नगर जोन आगरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मिस्टर अंकुर मलिक, मिस्टर सोवेंद्र सिंह, मिस्टर केवल सिंह, मिस्टर वीरेंद्र सिंह, आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अपने नामों के साथ में आप मंच पर आते रहें। और मिस्टर रुस्तम सागर, आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी। मिस्टर अरुण भाटी, मिस्टर प्रिंस कौशिक, मिस्टर राजीव पराशर, मिस्टर मानवेंद्र उपाध्याय और मिस्टर सुमित एसओजी टीम कमिश्नरेट आगरा, मिस्टर अमित कुमार, मिस्टर आमिर खान, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कृपया करके मंच पर आएं। और इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं। सर्विलांस सेल टीम के पुलिस पर्सनल्स को मैं आमंत्रित करना चाहूंगी, जिसमें हमारे बीच में मिस्टर अरुण कुमार मुख्य आरक्षी हमारे बीच मौजूद है। आपसे मैं आग्रह करूंगी आप मंच पर आए। साथ साथ में मिस्टर रोहित यादव, मिस्टर सुनील कुमार, मिस्टर कुलदीप सिंह, मिस्टर अभिषेक यादव और मिस्टर जानवेद सिंह, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी मंच पर आए और इस बीच तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। सर्विलांस सेल के तमाम ये पुलिस पर्सनल्स जिनकी मौजूदगी की वजह से बेहतर कार्य यहां पर होता है।
अब पूर्वी जोन के तमाम उन पुलिस पर्सनल्स को मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। थाना निबोरा से हमारे बीच में मौजूद हैं श्री गंगा सागर जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आएं। इसके साथ साथ में श्री अश्विनी कुमार, श्री राकेश कुमार जी, मिस्टर सुदीप कुमार, मिस्टर विक्रांत चौधरी, मिस्टर तनवीर अहमद, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी इसके साथ साथ में मिस्टर युवराज और मिस्टर समीर भाटी से कि आप भी मंच पर आएं और यहां पर मिस्टर नीरज कुमार, मिस्टर ओमपाल सिंह, मिस्टर गौरव प्रताप सिंह, मिस्टर सुनील चौहान, मिस्टर गुलशन कुमार, इसके आगे और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए थाना बासोनी से श्री वीरेंद्र कुमार जी, आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आएं। श्री कपिल कुमार जी, मिस्टर संजय कुमार जी, मिस्टर शिवम कुमार जी, आपसे भी मेरा रिक्वेस्ट होगी कि आप मंच पर आएं। और अब मैं पश्चिमी जोन के सभी लोगों को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी डॉक्टर समीर भाटी और डॉक्टर नरेंद्र मल्होत्रा जी से कि वो अपना स्थान ग्रहण करें, और रिक्वेस्ट करूंगी मिस्टर कुलदीप सिंह और डायरेक्टर विजय चौधरी से कि वो मंच पर आएं। कार्यालय सर्विलांस सेल पुलिस उपायुक्त पश्चिमी जोन कमिश्नरेट आगरा से मैं रिक्वेस्ट करूंगी यहां पर सभी पुलिस पर्सनल्स को कि वो मंच पर आए, जिसमें मिस्टर सचिन कुमार जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आए। साथ साथ में मिस्टर देवेंद्र सिंह, मिस्टर रमन यादव, मिस्टर पुष्पेंद्र कुमार और मिस्टर विपिन तोमर, साथ साथ में मिस्टर रोहित से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मंच पर आए। सर्विलांस सेल पश्चिमी जोन के सभी पुलिस पर्सनल्स, और आपका कार्य बेहद सराहनीय। मिस्टर युवराज से भी मेरा आग्रह होगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करिए नीचे, और डॉक्टर विष्णु यादव से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मंच पर आएं। अब एसओजी टीम पुलिस उपायुक्त पश्चिमी जोन कमिश्नरेट आगरा, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। श्री राजकुमार गिरी जी, एसओजी टीम प्रभारी पश्चिमी जोन, मिस्टर प्रमोद कुमार, मिस्टर अजय चौधरी, मिस्टर हिमांशु पंवार और साथ साथ में मिस्टर मनु गौतम जी, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मंच पर आएं।